चार आकृतियों में से किसी एक आकृति या विकल्प से निरूपित किया जा सकता है। सही विकल्प आकृति की खोज कर उसकी विकल्प संख्याओं को सही प्रश्न संख्या के समूह को अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। इसमें से सही वो लिखना है कि इसमें कौन सी किससे संबंधित है कौन सी आकृति। अब इसमें ये प्रश्न है, इसमें है विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। तो इनमें से कौन सी शाखाएं हैं? विज्ञान, भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान। कौन सी शाखाएं हैं इसमें? तो अब हम इसमें ध्यान से देखते हैं। तो इसमें भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञान, इसमें ये डी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भौतिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान ये विज्ञान की ही शाखाएं हैं। तो ये विज्ञान होगा और ये बीच में शाखाएं होगी, ये शाखा और ये शाखाएं, इसलिए इसमें ये डी आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है मुर्गा, तोता, पक्षी। अब इसमें ये किससे संबंधित है? कौन सी आकृति दिखा रही है कि मुर्गा, तोता, पक्षी। इसमें भी ये डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पक्षी है, ये मुर्गा और ये तोता हो गया। मुर्गा और तोता, ये पक्षी, ये मुर्गा, तोता। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है एशिया, भारत, थार मरुस्थल। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा है। एशिया, भारत, थार मरुस्थल। तो इसमें पहला आ जाएगा। पहला क्यों? क्योंकि भारत एशिया में है, ये भारत ये एशिया में है, तथा थार मरुस्थल भारत में है। थार मरुस्थल भारत में है, इसलिए इसमें ये ए सही आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में आलू, सेब, चना। तो इसमें ये बी आ जाएगा। ये आलू, सेब और चना, ये अलग अलग शाखाएं हो गई ना सारी, आलू, सेब, चना। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है टीन, पेट्रोल, प्लेटिनम। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो अब इसमें ये बी आ जाएगा। टीन, पेट्रोल और ये प्लेटिनम, तीनों अलग अलग हैं, तो ये आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है कि उत्तर विकल्पों का एक शब्द प्रश्न शब्दों के साथ ठीक बैठ सकता है। इसमें ठीक बैठ सकता है, उसका पता लगाकर उसकी विकल्प संख्याओं को अपने उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न के समूह में लिखो। अब हमें यह बताना है कि इन प्रश्नों के साथ सही ढंग से कौन सा बैठ रहा है। तो मुंबई, चेन्नई, पटना, रायपुर। तो इनके साथ सही ढंग से इनमें से कौन सा बैठ रहा है? मुंबई, चेन्नई, पटना, रायपुर, इनके साथ कौन सा सही बैठ रहा है? तो इनके साथ नागपुर, अहमदाबाद, दिसपुर, वाराणसी, कौन सा सही बैठ रहा है? तो मुंबई, चेन्नई, पटना, रायपुर। ये राजधानी है, तो इनमें से राजधानी ये दिसपुर, तो दिसपुर भी राजधानी है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें सी आ जाएगा। मुंबई, चेन्नई, पटना, रायपुर, तो दिसपुर। इसमें ये सही बैठ रहा है इसके साथ। अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है 6, 12, 20, 30। 6, 12, 20, 30। अब इसके साथ कौन सा सही बैठ रहा है? 6, 12, 20, 30। हमने 6 में हमने अब इसमें क्या है? इसमें हर बार 2 बद रहे हैं। जैसे पहले 6 है, 6 में हमने 6 जोड़ दिए, तो 6 और 6 12 हो गए। दूसरे नंबर पर ये 12 है, तो 6 और 6 12। अब फिर इसमें 2 और फालतू है, तो 6 में 2 जोड़े तो 8, यानी कि अब हमने 12 में 8 जोड़ने हैं। अब 12 में 8 जोड़े तो कितने हो गए? ये 20। 12 में 8 जोड़े तो 20 हो गए। जब हमने 8 जोड़े थे, पहले 6 फिर 8, अब हमने 10 जोड़ने हैं। तो हमने अब 20 में 10 जोड़े तो ये 30 हो गए। 20 में 10 जोड़े तो 30 हो गए। अब हमने 2 और बढ़ाने हैं, तो हमने 12 जोड़ने हैं। तो 30 में अब हमने 12 जोड़े तो कितने हो गए? 30 में अब हमने 12 जोड़े तो 42 हो गए, यानी कि इसका संबंध ये 42 ये आ जाएगा।
क्या आ जाएगा इसमें 42 है। इसमें दो दो शब्द दो दो अक्षर बढ़ाकर है, जैसे 6 थे, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ये मान लो और आगे भी है तो इसी प्रकार और आगे जोड़कर देख लेंगे। अब अगले में क्या है 7, 11, 13, 19। 7, 11, 13, 19। तो इसमें क्या है, इसमें ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार ये 37 भी अभाज्य है, ये 39 भी और ये सारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। 7, 11, 13, 19 और इसमें 37 आ जाएगी अभाज्य है। इसके अलावा ये 39 भाज्य है, इसमें भाग चला जाएगा पूरा पूरा। 35 ये भी भाग्य है, इसमें भाग चला जाएगा पूरा पूरा। और 27 ये भी भाग्य है तो इसमें भाग चला जाएगा। इसलिए इनके मेल की 7, 11, 13, 19 इनके मेल की ए आ जाएगी, क्योंकि ये सारी अभाज्य हैं और ये भाज्य है। अब अगले में क्या है मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर। मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर। तो मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर इनमें सभी में 31 दिन होते हैं। इसी प्रकार 31 दिन इनमें से अप्रैल में 30 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, जून में 30 होते हैं, तो जुलाई में 31 होते हैं। तो इनके साथ मैच ये जुलाई खा जाएगी। मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर, जुलाई। अब अगले में देखते हैं। अगले में क्या है भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन। भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन। तो इनके साथ ये डी आ जाएगा। डी में क्या है गोभी। क्यों भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन तथा गोभी ये सभी जमीन के ऊपर उगते हैं। भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन, गोभी ये जमीन के ऊपर उगते हैं, जबकि ये सलजम, प्याज, मूली ये जमीन के नीचे उगते हैं। इसलिए इनके साथ मेल ये गोभी खा जाएगी। भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन, गोभी।